श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि कोई भी काम अच्छा या बुरा यह केवल आपकी वजह से होता है। केवल उस काम को करने के पीछे आपका इरादा कैसा है, आप काम को करना क्यों चाहते हो, क्या आप उस काम को इसलिए कर रहे हो जिससे आपका कोई स्वार्थ छुपा हो, या इसलिए कर रहे हो कि किसी का भला हो जाए। भले ही काम भला के लिए हो या किसी भी नतीजे पर, यह आप पर निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य सही है या बुरा है। महाभारत के युद्ध में भी पांडव भी युद्ध कर रहे थे और कौरव भी युद्ध कर रहे थे, लेकिन दोनों के उद्देश्य में बहुत ही ज़्यादा फर्क था। दोनों का उद्देश्य बिल्कुल विपरीत था। पांडव अपने धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरव अधर्म के लिए। दोनों ही मैदान में थे और दोनों ही अपनी अपनी ताकत और सेना के साथ खड़े रहे थे, लेकिन दोनों का काम होने के बाद भी और मेहनत भी समान लग रहा था। कौरव हार गए और पांडव जीत गए। इसके पीछे का एक ही कारण था कि वह अपने काम को करने के लिए पीछे का इरादा उनका बहुत सही था और उनका इरादा गलत था। श्रीमद् भागवत गीता में श्री जी कृष्ण जी कहते हैं, इंसानियत के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इंसान जब पैदा हुआ था तो नंगा ही आया था और जब मरता है तो उसे नंगा ही जलाया जाता है। इसके साथ कुछ भी नहीं चाहता है। जिंदगी में जो भी कुछ यहाँ आने पर मिला है वह आपके आने से पहले किसी और का था और यहाँ से जाने के बाद वह किसी और का ही हो जाएगा। जैसे पैसा आज आपके पास है तो कल दूसरे के पास, जो नाम आपके पास है वो पद आज आपके पास है, उस पद का कोई और आज है लेकिन कल कोई और होगा। लेकिन कोई भी काम किसी से भी छीना नहीं जा सकता है, यह सृष्टि का नियम है। यही भागवत गीता की सबसे बड़ी सीख होती है किसी के लिए भी जो हर एक पृथ्वी पर आया है, उसे यह समझना चाहिए। तो अगर बदलाव इस दुनिया का नियम है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा रहती है, जो हमारे मरने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी? वो चीज़ है इंसानियत। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए और हर एक मनुष्य उस पर परमात्मा का अंश होता है, जो हमारे सीधे तार उस परमात्मा से जुड़े होते हैं और हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती। पर हम शरीर के सुख के लिए गलत कर्मों करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं और उसका नतीजा भी गलत होता है। आज हमारे पास जो भी कुछ है, चाहे वह हमारा प्यारा रिश्ता हो या पैसा हो या नाम हो, एक दिन हमेशा हमसे छीन जाएगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हम लगातार किसी न किसी तरह से शोर से घिरे रहते हैं या हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बोझ डाल सकते हैं। ऐसे में कुछ वक्त चुप कर रहना चाहिए और साथ ही बिताए गए और अपने स्वास्थ्य पर भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद हो। हमेशा आपको एक अपनी ज़िंदगी को गाड़ी की तरह समझना चाहिए कि आज आप इसे चला रहे हो, कल इस ज़िंदगी को कोई और चलाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके के अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।